दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ बिहार पुलिस महत्वपूर्ण क्वेश्चन 50 न्यू सिलेबस 2017 के अनुसार भाग 3 लेकर आया हूं, जिसमें मैंने फिजिक्स के 20 क्वेश्चन लिए हैं और हिंदी के 15 क्वेश्चन और पॉलिटिकल साइंस का 15 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिना ज़्यादा समय लेते हुए मैं टू द पॉइंट आता हूँ, अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक सजातीय और एक विजातीय। 2 प्रकार के आवेश होते हैं। आवेश की ध्रुवता कहलाता है, आवेश की ध्रुवता क्या कहलाता है? वह गुण जो 2 प्रकार के आवेशों में भेद करता है उसे आवेश की ध्रुवता कहते हैं। आवेश को धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम किसने दिया? आवेश को धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। या कहाँ के थे? अमेरिका के थे। जब किसी वस्तु पर कोई आवेश होता है तो वह वस्तु कही जाती है आवेशित, उसे कहा जाता है। किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने के लिए हमें क्या करना होता है? किसी उदासीन वस्तु को जिस पर कोई चार्ज नहीं हो उस पर चार्ज लाने के लिए हमें क्या करना होता है? हम उसमें एक प्रकार के आवेश को जोड़ने अथवा हटाने की आवश्यकता होती है, तब हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु जो है, चार्ज में है। जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देता उन्हें क्या कहते हैं? चालक, कंडक्टर। आवेशों के भूमि के साथ बंटन की इस प्रक्रिया को कहते हैं भूसंपर्कन, अर्थिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं। सजातीय आवेशों में होता है प्रतिकर्षण। अगर 2 सजातीय आवेश होंगे, सेम चार्ज का होंगे, एक दूसरे में प्रतिकर्षण करेंगे, और विजातीय जो होगा, विजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षण करेंगे, यानी कि एक दूसरे को अपने ओर खींचेंगे। किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। किसी वस्तु का आवेश सदैव क्या होता है? किसी वस्तु का आवेश ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। किसी वस्तु के आवेश Q को सदैव किस प्रकार दर्शाया जाता है? Q इज इक्वल टू NE। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। Q इज इक्वल टू NE, वेयर N जो है धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश व्यक्त किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश निगेटिव किया जाता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव किया जाता है। ये मैं एक्स्ट्रा इसमें जो है मैंने ऐड किया, जो इससे रिलेटेड मुझे लगा मैंने ऐड कर दिया। आवेश का मात्रक तथा प्रतीक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलम और इसका प्रतीक C होता है। -1 कूलम आवेश में लगभग कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कूलम का नियम क्या है? कूलम का नियम क्या है? 2 बिंदु आवेशों के बीच लगे बल के विषय में एक मात्रात्मक कथन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 के बीच निर्वात में पृथक्करण R है, यानी बीच का डिस्टेंस उसका R है, तो इनके बीच लगे बल F का परिमाण क्या होगा? F इज इक्वल टू K mod Q1 × Q2 अपॉन R²। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रेंड, इसे आप ध्यान देना और मेरे चैनल AK इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है? फ्रेंड्स थोड़ा सा मैंने इंग्लिश भी लिया है क्योंकि हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे, सो मैंने कुछ दे दिया। इससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताना, मैं हिंदी में इसको ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो से डालने के लिए, कोई प्रॉब्लम हो तब, नहीं तो अगर ऐसे काम चल जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है? ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस 10 ओम होता है। जो ये साइन है इसको ओम कहा जाता है। और स्फेरिकल कंडक्टर इस चार्ज, अगर मैं ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश में, कोई रवि कुमार जी थे जो मुझे ये क्वेश्चन मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जैसे मैंने भाग 2 में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था उसके हिसाब से उन्होंने व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेजा है, तो उन्होंने इंग्लिश में लिखा, मैं इसको आपको हिंदी में भी कन्वर्ट करके बताऊंगा। स्फेरिकल कंडक्टर इस चार्ज, अब गोलीय जो कंडक्टर चालक है वो चार्ज है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स सेंटर विल बी, जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर होगा वो सेंटर पे कितना होगा? वो 0 होगा। रवि कुमार, आप भी इस तरह से मुझे अपना क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं। मैंने 2-3 क्वेश्चन आज लिए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? कोई रोहित बाबा थे जिन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजा, तो मैं उनको आंसर देना चाहता हूँ। वेबर है। वन डे ग्राफ जनरेटर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग, निखिल यादव ने इस क्वेश्चन को मुझे सेंड किया था। तो ये हाई वोल्टेज के लिए वन डे ग्राफ जनरेटर का यूज़ किया जाता है, या वन डे ग्राफ जनरेटर से हाई वोल्टेज प्रोड्यूस किया जाता है। अब फ्रेंड्स, मैं जैसे फिजिक्स का मेरा 20 क्वेश्चन इंटू, मैं अब हिंदी का 15 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, पथिक, मिलन और स्वप्न किसकी रचना है? श्री राम नरेश त्रिपाठी की। जीवन संदेश कविता किसकी रचना है? श्री राम नरेश त्रिपाठी की। राम नरेश त्रिपाठी की कविता जीवन संदेश किस पुस्तक से ली गई है या उद्धत है? पथिक से लिया गया है। जग में सचर और अचर क्या करते हैं? कर्म निरत है, मतलब कर्म करते रहना चाहिए।
समाज के प्रति मनुष्य का क्या कर्तव्य बनता है? समाज के सुख दुख में साथ दे, मनुष्य का कर्तव्य ही बनता है। मही का क्या अर्थ है? मही का अर्थ होता है धरती। मही का अर्थ होता है धरती। भारत माता ग्रामवासिनी किसकी रचना है? भारत माता ग्रामवासिनी सुमित्रानंद पंत की रचना है। युग वाणी किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की है। भारत कहाँ बसता है? भारत गाँव में बसता है। भारत माता के रूप में किसका चित्रण किया गया है? भारत का अधिकांश जनता का चित्रण किया गया है। गाँवों में निवास करने वाले भारतीय जनता कैसी है? अभावग्रस्त है, शोषित है तथा भूखी नंगी है। सुमित्रानंद पंत की आरंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? कौसनी गांव में, अल्मोड़ा जिले में। पंत जी को कैसे कवि के रूप में ख्याति प्राप्त है? प्राकृतिक के सुकुमार कवि के रूप में उनका ख्याति प्राप्त है। जीवन संदेश कविता का संदेश क्या है? कर्मशील रहना, अपना काम करते रहना। मनुष्य पर किसका उपकार है? प्रकृति और धरती का उपकार है। फ्रेंड्स, मेरा 15 क्वेश्चन जो हिंदी का था वो समाप्त हो चुका है। अब पॉलिटिकल साइंस से मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं। चलिए आइए अब एक क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में हुई। भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1962 ईस्वी में हुआ। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी, यानी या बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1952 फ्रेंड। लेकिन जो चुनाव थे 51 में स्टार्ट हो चुके थे और 52 में भी चले थे, और ये तकरीबन 1952 ईस्वी में इसके पूरे भारत में अधिकतर जगह 1952 में ही चुनाव हुए थे, और थोड़ी सी चुनाव जो नवंबर दिसंबर के आसपास थे 51 में हुए थे, इसीलिए हमेशा 52 पे होता है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान देना 51-52, ठीक है। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? 2014। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। बहुत इजी क्वेश्चन था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में हुआ था। भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? जवाहरलाल नेहरू ने बताई। जो भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने बताई थी। भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया? 1998 में किया। भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? नागालैंड। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? चिपको आंदोलन से जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्ण जन्म कहा जाता है? भारतीय जनसंघ का पूर्ण जन्म कहा जाता है। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हवाना में हुआ। दूसरी दुनिया के देश में किस प्रकार के देश आते हैं? विकासशील देश, जिसमें भारत भी आता है। फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जैसे मैंने भाग 2 में बताया था कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप ज़रूर शेयर करके बताएं, मैं उस क्वेश्चन को लूँगा। आज मैंने 3 या 4 क्वेश्चन मैंने लिया, और क्वेश्चन अच्छे भी थे। मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने ये क्वेश्चन मुझे शेयर किया।